हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आज की सबसे बड़ी क्रिप्टो खबरों के बारे में। और बिना देरी चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ। गोल्ड दुनिया का पहला असेट बन गया है जिसने $30 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार कर लिया है। गोल्ड ने सिर्फ एक हफ्ते में लगभग $2.3 ट्रिलियन जोड़े हैं, जो कि पूरे बिटकॉइन के टोटल मार्केट कैप $2.09 ट्रिलियन से कहीं ज़्यादा है। अगर अभी आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप $30 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है और इसका प्राइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि $4,340 है, जो कि पर आउंस है। अगर हम आउंस की बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 31.1 ग्राम बराबर आपका एक आउंस होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे एनवीडिया है और माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, और छठे नंबर पे सिल्वर और आठवें नंबर पर बिटकॉइन। आपने हमेशा ट्विटर पर देखा होगा गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन की लड़ाई। अगर यही सिचुएशन रहा तो बिटकॉइन को कम से कम यहाँ से एटलीस्ट $1.5 मिलियन की प्राइस को टच करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो गोल्ड को फ्लिप कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है? आप कमेंट में बताएं। इसके अलावे बिटकॉइन के अलावे अगर हम बात करें तो गोल्ड को बाय करने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है। और जापान की एक बहुत बड़ी गोल्ड रिटेलर उन्होंने बताया कि उन्होंने गोल्ड बार जो कि 5 से 50 ग्राम की होती है और प्लेटिनम बार जो कि 5 से 10 ग्राम की होती है, उनकी सेल्स पर रोक लगा दिया है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। अगली खबर है बिटकॉइन लिक्विडेशन की। पिछले 24 घंटों में $1.18 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो गैलेक्सी डिजिटल द्वारा 10,000 बिटकॉइन, जिसकी वैल्यू लगभग $1.04 बिलियन होती है, उसकी सेलिंग है। और अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते हुए ट्रेड टेंशन को भी बताया जा रहा है, जिसके कारण पूरे ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में पैनिक फैल गया है। और इसी के साथ बिटकॉइन भी अगर हम बोले तो $1,05,000 से नीचे गिर चुका था। आप देख सकते हैं कि 1,03,000 पे ये टच करके अभी वापस बाउंस किया है। इसके अलावा एक अगली खबर है सीकर मोबाइल, जो आपने सुना होगा कि सीकर मोबाइल अब इंडिया में डिलीवर नहीं कर रहा। और उन्होंने बताया कि BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ रेगुलेटरी इशू चल रहे हैं। ज़्यादातर यूजर्स के लिए ये डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, क्योंकि 95% से ज़्यादा लोग रिफंड लेंगे। उनके पास दूसरे देशों में रिलेटिव या फ्रेंड्स नहीं है जिनके जरिए प्रोडक्ट मंगवा सके। क्योंकि सोलाना सीकर जो मोबाइल है उन्होंने ये कहा कि आप अपना जो शिपिंग एड्रेस है वो चेंज करें, क्योंकि वो इंडिया में डिलीवर नहीं कर सकते, या आप रिफंड ले लें। अगली खबर है यूनिस्वाप से। यूनिस्वाप ने सोलाना ब्लॉकचेन के लिए सपोर्ट जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि अब सोलाना के यूजर्स सीधे यूनिस्वाप पर अपने टोकन स्वैप कर सकते हैं, वो भी सोलाना की फास्ट ट्रांजेक्शन और लो फीस के साथ। पहले यूनिस्वाप सिर्फ इथेरियम और EVM कॉम्पेटिबल नेटवर्क पर काम करता था, लेकिन अब ये कदम मल्टी चेन फीचर की ओर बढ़ रहा है। इसमें डिफाई यूजर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की नई वेव यूनिस्वाप की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। अगली खबर है जीटो से। वेल नोन VC जायंट एंडरसन होरोविट्ज, जो कि A16Z के नाम से जाना जाता है, ने सोलाना प्रोटोकॉल जीटो में $50 मिलियन इन्वेस्ट किया है। यह डील जीटो के लिए अब तक का सबसे बड़ा सिंगल इन्वेस्टर कमिटमेंट है और इसके जरिए A16Z और जीटो के बीच लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इस्टेब्लिश होगी। जीटो स्टेकिंग प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट है जैसे कि आपने सुना होगा कि इथेरियम चेन में लाइडो और रॉकेट प्रोटोकॉल, ठीक उसी तरीके से जीटो सोलाना ब्लॉकचेन पे एक स्टेकिंग प्रोटोकॉल है। स्टेकिंग प्रोटोकॉल एक ऐसा सिस्टम है जहां क्रिप्टो होल्डर्स अपने टोकन्स को नेटवर्क में लॉक या जमा कर देते हैं ताकि ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन सिक्योर और वैलिडेट हो सके। ये मोस्टली प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन जैसे कि इथेरियम और सोलाना में यूज होता है। जो लोग टोकन स्टेक करते हैं और उनको नेटवर्क को स्मूथली रन करने के लिए, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगली खबर है और लास्ट खबर आज की है कि ट्विटर और ब्लॉक के फाउंडर जैक डोर्सी चाहते हैं कि सिग्नल, जो कि एक प्राइवेसी फोकस्ड मैसेजिंग ऐप है, अपने ऐप में बिटकॉइन को इंटीग्रेट करे। यानी सिग्नल के अंदर बिटकॉइन पेमेंट या टिपिंग फीचर जोड़ा जाए, जिससे यूजर्स एक दूसरे को डायरेक्टली बिटकॉइन भेज सकें बिना किसी बैंक या थर्ड पार्टी के। तो ये दोस्तों आज की थी सबसे बड़ी खबर, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, कल की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।